जय राम जय जय राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। के स्वागत अभिनंदन का क्रम। संतोष जी, परेशानी के बावजूद भी, अपनी शारीरिक परेशानी के बाद भी हमको समय देना निश्चित किया और हमारे आग्रह पर आज इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय भाटिया जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप पंजाबी महासंघ के अध्यक्ष हैं और हम सब परिचित हैं उनके व्यक्तित्व से, कृतित्व। हम सब भी अपनी कल्पना से माननीय दीक्षित जी के अभिनंदन में शामिल हो। जब अयोध्या जी में प्रभु श्री राम के मंदिर का मंदिर की का लोकार्पण हो रहा था और प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के यज्ञ हम सबका स्वागत संदीप जी के स्वागत में निहित है और जिनके नेतृत्व में यह समरसता का कारवां चल। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था। नमः संस्कृति के प्रत्येक धारा में, प्रति सनातन की प्रत्येक धारा में। धन्यवाद धीरज जी। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, प्रभु श्री राम जी की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय। आज समरसता सेवा संगठन के द्वारा आयोजित क्षमावाणी पर्व के अवसर पर विचार गोष्ठी एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे आग्रह पर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गर्भ में उपस्थिति प्रदान कर रहे परम सम्मानित इंदर मोहन भाटिया जी, जिनसे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों को एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होती है। मानस मर्मज्ञ भी शब्द जिनके लिए कम है, ऐसे ज्ञान के भंडार आदरणीय पंडित ब्रजेश दीक्षित जी जो आज के कार्यक्रम में मुख्य है, हमारे संगठन के ऊर्जावान सचिव भाई विजय पचौरी जी और इस सभागार में उपस्थित समाज के विभिन्न वर्गों के वो गणमान्य जन जिनसे संस्कारधानी को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना प्राप्त होती और सभी के हृदय में विराजमान प्रभु के अंश को मैं नमन करते हुए आप सभी से उत्तम क्षमा करता हूँ। आज क्षमावाणी का पर्व है। स्वाभाविक है समाज जीवन में काम करते करते कहीं ना कहीं आप सभी से संवाद में, संपर्क में, मेरे मन से, वचन से, किसी कर्म से, काया से यदि कोई गलती हुई हो तो मैं हृदय के अंतःकरण से पूरी विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप सभी क्षमा कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना करेंगे और आप सभी क्षमा करेंगे। समरसता सेवा संगठन जिसका उद्देश्य आप सभी देख रहे हैं कि समरस और समर्थ भारत के लिए सब सबको जाने और सब सबको माने, इस उद्देश्य को लेकर के संस्था का गठन किया गया। और जब बात होती है कि सब सबको जाने और सब सबको माने, तो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में, भारत की संस्कृति में, सनातन परंपरा में वो सभी जाति समाज जिनके अपने अपने आराध्य हैं, अपने अपने हम सभी के आराध्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो दर्शन दिया है, जो विचार दिए हैं, वो संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए दिए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं दिए। और ऐसी स्थिति में हम सभी को उनको मानना चाहिए और जब उनको मानने की प्रयास करेंगे तो उनको पहले जानना पड़ेगा। और इसलिए समरसता सेवा संगठन ने तय किया कि हमारे जो अलग अलग आराध्य हैं, हम उनकी जयंतियों के अवसर पर विचार गोष्ठियों का आयोजन करेंगे और उन विचार गोष्ठियों के माध्यम से उन विद्युत वक्ताओं के द्वारा उनके विचारों को समाज तक ले जाएंगे। और उसी क्रम में 52वां कार्यक्रम हमारा आज का है
जब हम बात करते हैं कि हम आराध्यों की बात करते हैं तो आराध्यों की जयंती हम मना रहे हैं, तो फिर क्षमावाणी पर्व, पिछले वर्ष के कैलेंडर में भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती को शामिल किया गया था और गोपाल सदन के विशाल सभागार में भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती मनाई गई है। लेकिन फिर जब हम सब लोग संगठन में लोग बैठे और विचार किया कि क्षमावाणी पर्व आखिर जैन समाज क्यों मनाता है और केवल जैन समाज क्यों मनाता है, सब समाज के बीच में ये बात क्यों नहीं जाना चाहिए। तो हमें लगता है कि क्षमावाणी जो पर्व है, यदि हम गहराई से जाएंगे तो क्षमावाणी पर्व वो पर्व है जिसमें आपको संपूर्ण जैन दर्शन, संपूर्ण जैन समाज, जैन धर्म क्या है, उसका दर्शन क्या है। क्यों हमें मानव से मानव के प्रेम तक की बात तो अलग है, लेकिन हम जब बात करते हैं कि जैन समाज जब मानता है कि ब्रह्मांड में जो भी है उन सब में कहीं ना कहीं जीव विराजमान है, और जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो केवल किसी को मारना नहीं, मन से, वचन से, अपने कर्म से, अपनी काया से, उसमें चाहे वो चेतन हो, अचेतन हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, तो उन सब के प्रति हमारी कहीं ना कहीं जवाबदारी है। और उसी के निमित्त हमें अपनी आत्मशुद्धि के लिए जो 10 लक्षण पर्व है और उसके बाद जो क्षमावाणी पर्व का आयोजन किया जाता है, तो हमारे जो विद्वत वक्ता हैं उस बारे में काफी विस्तार से आप सभी को सामने अपनी बात रखेंगे, लेकिन मेरे समझ में जो थोड़ा बहुत आया तो मैंने आपके बीच में रखा है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं पुनः आपके समरसता सेवा संगठन की ओर से करता हूँ। धन्यवाद संदीप जी। समरसता सेवा संगठन की ओर से आज के इस अवसर पर संस्था वक्ता के रूप में अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान महेंद्र रघुवंशी जी को। कृपया आएं और संस्था वक्ता के रूप में अपने विचार हम सबसे साझा करें। भाई महेंद्र जी। बोलिए भगवान महावीर जी की, नर्मदा मैया की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की। समरसता सेवा संगठन के इस वाणी क्षमा वाणी पर्व के उपलक्ष्य पे पधारे मंचासीन अतिथि श्रीमान इंद्र मोहन भाटिया जी, पंडित ब्रजेश दीक्षित जी, संगठन के ऊर्जावान सचिव एडवोकेट श्री उज्ज्वल पचौरी जी, हम सबके मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत संगठन के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी एवं धीरज अग्रवाल जी। समरसता सेवा संगठन का मूल मंत्र है सब सबको जाने और सब सबको माने, और यही मूल मंत्र गीता के 9वें अध्याय परम गुहा ज्ञान में भी दिया गया है। गीता का 9वां अध्याय संदेश देता है कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व स्थिता सदा, अर्थात हर जीवात्मा में परमात्मा विद्यमान है, और जिस श्रद्धा और सम्मान के साथ हम अपने आराध्य को पूजने मंदिर जाते हैं, उसी श्रद्धा से जीवात्मा में बैठे हुए परमात्मा का सम्मान करेंगे तो आज बिखरे हुए समाज में सामाजिक समरसता के भाव को एक माला के रूप में पिरोया जा सकता है। चूंकि आज क्षमा वाणी पर्व का पावन उत्सव है और मुझे मंच द्वारा क्षमा वाणी पर्व पर कुछ बोलने के लिए कहा गया, तो भगवान महावीर जी ने वैसे तो बहुत ही धर्म नियम बताए हैं जिनके रास्ते पर चलते हुए आदमी अगर एकाध भी उनके धर्म नियम का पालन करे तो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। किंतु आज के इस पावन अवसर पर उनके मुख्यतः 3 नियमों को उल्लेख करना बहुत जरूरी है। जैसे पहला जियो और जीने दो, दूसरा अहिंसा परमो धर्म और तीसरा क्षमा वाणी। जैन धर्म में जैसे कि संदीप जी ने बताया 10 दिन का जो उनका पर्युषण पर्व रहता है, उन 10 दिनों में धर्म नियमों का पालन करते हुए यह पर्व उत्तम क्षमा से शुरुआत होती है और क्षमा वाणी पर इसका अंत होता है, और उसके बाद
जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को माफ करने के लिए अपने आत्मा और हृदय को निर्मल और सरल बनाकर क्षमा वाणी का प्रयोग किया जाता है। इससे ये जो 10 दिन का पर्व रहता है, इसमें अपनी आत्मा का शुद्धिकरण और गुणों की आराधना का भी पर्व माना जाता है। सरल और निर्मल करने के लिए अपने हृदय से काम, क्रोध और मद को दूर किया जाता है, जो कि सबसे कठिन काम है। वैसे तो क्षमा मांगना सबसे सरल काम है, पर चूंकि हृदय से जब आप काम, क्रोध, मद और लोभ को अलग करेंगे तो वो कठिन हो जाता है। इसलिए क्षमा वाणी को वीरों की भी वाणी कहा जाता है। भगवान महावीर जी ने बोला है कि जो क्षमा है वो सबसे उत्तम धर्म माना जाता है। इसके साथ साथ भगवान बुद्ध जी ने भी बोला है कि क्षमा सबसे परम शक्ति है, परम तप है तथा यह धर्म का मूल है और धर्म का आधार है। जब व्यक्ति करुणा और मैत्री का भाव लेकर अपना विकास करता है तो धर्म की उन्नति के रास्ते पे जाता है। अंत में मैं आप सभी से, जितने भी अतिथि आए हुए हैं, सभी अतिथि गणों से जो भी जाने अनजाने में मेरे द्वारा कोई त्रुटि और गलती हुई हो तो इस पावन अवसर का लाभ उठाते हुए सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा वाणी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी। संस्था वक्ता की जो कल्पना है वह इसलिए है कि समरसता सेवा संगठन कहता है सब सबको जाने, सब सबको माने। हमारे अध्यक्ष संदीप जैन जी का ऐसा मानना रहा कि हम कह तो रहे हैं समाज से कि सब सबको जाने, लेकिन हम कितना जान रहे हैं। उसी के निमित्त हर कार्यक्रम में संस्था वक्ता की कल्पना की गई, जिसमें हम आकस्मिक रूप से अपने किसी भी बंधु को यहाँ आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपने विचार उस विषय पर रखने पड़ते हैं। इससे फायदा ये हुआ कि समरसता सेवा संगठन का जो ध्येय वाक्य है उसका पालन हम सबके आचरण में भी हो गया। हम सब तैयारी से आते हैं कि कभी भी किसी को भी कहा जा सकता है कि किसी विषय पर अपनी बात रखनी है। तो इस प्रकार एक जानकारी एकत्र करना और सबको जानने का क्रम, उसी के बाद सबको मानने का भी क्रम होता है। इसीलिए सबको जाने, सब सबको जाने इस उद्देश्य को लेकर समरसता सेवा संगठन ने यह संस्था वक्ता की कल्पना की है। मैं आपके और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय इंद्र मोहन भाटिया जी के मध्य अधिक अंतराल पैदा न करते हुए उनसे सादर आग्रह करता हूं कि वे हम सबको संबोधित करें। माननीय इंद्र मोहन भाटिया जी। आज के इस समरसता सेवा समिति के अध्यक्ष भाई संदीप जैन, परम आदरणीय पूजनीय पंडित दीक्षित जी, संस्था के सचिव और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, दरअसल सच इस बात पे है कि मैं दिगंबर जैन से भी लोगों के से जुड़ा हूँ, श्वेतांबर जैन के लोगों से भी जुड़ा हूँ। श्वेतांबर जैन उस पूरे महीने में उनके यहाँ बड़ा तप होता है, मांस खावन, बेला तेला, उपवास होते हैं, परिवार के बच्चे औरतें सब ये करते हैं। और दरअसल जैन समाज, जैन धर्म एक अद्भुत चीज है। क्या है कि जैसे दिगंबर जैन 10 दिन के उपवास के बाद बोलते हैं, मैं मन वचन कर्म से मेरे जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द जो आपके हृदय में लगा हो, मैं हाथ जोड़ करके अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, सबसे हृदय से क्षमा याचना करता हूं। सच बात यह है कि कितना महानता है
अपन साल भर में बहुत गुनाह करते हैं, बहुत लोगों को, भाइयों को, बहनों को कुछ ना कुछ बोल देते हैं, पता नहीं कौन सी बात उनके हृदय में लग गई, उसके लिए क्षमा याचना करके, चरण स्पर्श करके और उनसे माफी मांग लेने से मन हल्का हो जाता है। वो क्षमा करते हैं या नहीं ये उनके ऊपर है, लेकिन अपना मन हल्का हो जाता है कि हमने गलती की माफी मांग ली, जाने अनजाने में हुई। आप देखिए, जैन समाज की प्रेरणा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से लेनी चाहिए, जो साउथ इंडिया में पैदा हुए, जो परिवार के एक सदस्य ने जैन धर्म अख्तियार किया, पूरा परिवार जैन समाज में आ गया। उनके पिताजी, उनके चारों भाई, और मैं सोचता हूं मैं अपने 86 साल की एज में ऐसा संत इससे पहले नहीं देखा जिनको दर्शन मात्र से आदमी कृतार्थ हो जाता है। सरसता संस्था का उद्देश्य जो है बहुत गजब का है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने पंजाबी समाज के लिखा है, एक पिता एक इसके हम मार अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले कौन मंद है, कौन बुरा है कौन भला है। एक ही नूर से उस परमपिता परमेश्वर के हम सब औलाद हैं और हम सब भाई बहन रिश्ते में लगते हैं। सच बात यह है कि भाई संदीप जैन समय समय में इनका तो ये मेरा मानना ये है कि फरीदा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कौन सा दोस्ती ना कौन सा खैर। गुरु गोविंद सिंह जयंती को भी ये मनाते हैं, गुरु नानक का पर्व भी ये मनाते हैं, जन्माष्टमी ये मनाते हैं, रामनवमी ये मनाते हैं, कजरिया ये मनाते हैं, होली ये मनाते हैं। इनके फंक्शन ऐसे होते हैं और हर फंक्शन में एक एक वक्ता, एक एक साथी ऐसी प्रेरणा देता है कि जीवन में क्या ले जाएंगे। हम एक दूसरे से प्यार से मिले, मोहब्बत से मिले, स्नेह से मिले, गले लग के मिले, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और मेरा मानना भी ये है कि जैसे हमारे गुरुओं ने लिखा है कि एक पिता एक इसके हम बारक, हम उस परम पिता परमेश्वर के सब बंदे हैं और सब बहन भाई हैं। दरअसल इस सिलसिले में बोलने के लिए 2-4 घंटे भी कम पड़ेंगे, पर चूंकि मेरे साथी परम आदरणीय पूजनीय दीक्षित जी विराजमान है, मैं ये चाहूंगा कि आपका ज्यादा समय न लेते हुए उनसे आग्रह करूं कि वो भी आए और हमें मार्गदर्शन दें। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान राम की जय। एक नूर ते सब जग उपजा, को भले को मंदे। माननीय भाटिया जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की इन पंक्तियों से हम सबको एक बार पुनः गुरु नानक देव जी का संदेश देने का प्रयास किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। शारीरिक परेशानी के बाद भी उन्होंने आज हम सबको अपना समय दिया है और हम समझ सकते हैं कि उनका हमसे कितना स्नेह है, कि उस स्नेह का परिणाम है कि आज आप यहाँ पर पधारे हैं। आदरणीय भाटिया जी के उद्बोधन के पश्चात हम सब जिनको आज हृदय से सुनना चाहते हैं, ऐसे मुख्य वक्ता पंडित ब्रजेश दीक्षित जी, मानस नगेंद्र, मैं चाहूँगा जोरदार करता ध्वनि से हम सब दीक्षित जी का अभिनंदन करें। और धन्यवाद धीरज जी। वर्णानामर्थ संघानाम
रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वयोवृद्ध शीलवृद्ध ज्ञानवृद्ध श्री भाटिया जी, समरसता सेवा संगठन के धर्मधुरीन अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, श्री उज्ज्वल जी, कार्यक्रम के कुशल संचालक एवं विचारक श्री धीरज अग्रवाल जी, श्री रघुवंशी जी जिन्होंने भी यहाँ वक्तव्य दिया, श्री आलोक पाठक जी, श्री गोस्वामी जी, मेरे सभी यहाँ पर विराजमान सुहृद समरसता को धारण करने वाले महान भाव, सम्मानीय मातृशक्ति, क्षमावाणी पर्व, इसमें 3 शब्द हैं, क्षमा, वाणी और पर्व। वस्तुतः श्वेतांबर जैन समाज भाद्र शुक्ल चतुर्थी को सांवत्सरिक पर्व मनाता है और उसके कुछ दिन पश्चात 10 दिन पश्चात दिगंबर समाज क्षमावाणी पर्व मनाता है, परिभूषण। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्षमा शब्द वस्तुतः दोनों तरफ जाता है, जो क्षमा करता है और क्षमा मांगता है। क्षमा की याचना की जाती है। जब व्यक्ति क्षमा की याचना करता है उसको क्षमा वाणी कहा जाता है। क्षमा वाणी, क्षमा की याचना कर रहा है। हम भी भगवान के सामने जब आत्म अवस्था में होते हैं तो सामान्यतः 3 वाक्य बोलते हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। जब ऐसी कोई कथाएं आती है, आर्थ होकर व्यक्ति जाता है शरणागति में, तो त्राहि माम, रक्ष माम, और अंत बोलता क्षम्यताम, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। वस्तुतः सनातन परंपरा के भारतीय जो 4 संस्करण हैं, मैं बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान देना। सनातन संस्कृति और धर्म परंपरा के 4 महत्वपूर्ण धर्म स्तंभ हैं जिनको पंथ कहते हैं, जिन्होंने सनातन सिद्धांतों को लेकर अपनी धारा को आगे बढ़ाया। उनमें जैन पंथ, बौद्ध पंथ और सिख पंथ, और एक पंथ में नाम ले रहा तो आप चकित हो जाओगे, यद्यपि इसको कहते हैं हिंदू पंथ। अब आप कहोगे सनातन हिंदू में क्या अंतर है? सनातन एक विराट शब्द है जो चराचर को लेकर चलता है, जड़ चेतन को लेकर चलता है। उसके जड़ चेतन जग जीव जल सकल राम में जान, या जलचर थलचर नवचर नाना, ये जड़ चेतन जीव जहान। इस चराचर जड़ चेतन धर्म में व्यापकता में मानव भी आता है। अब देखना मानव कितना अंतर है कि मानव और यहाँ पर व्यापकता, जिसका भी संदीप जैन जी भी और भाटिया जी उल्लेख कर रहे थे कि हम जड़ चेतन में भी उस परमात्मा के दर्शन करें, जिसका उल्लेख रघुवंशी जी कर रहे थे गीता के माध्यम से। और 8वें अध्याय में तो एक श्लोक स्पष्ट आ गया, सर्वभूतास्मात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग उक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शन करे, वही हमारी समरसता सेवा है। समरसता सेवा, समरस बराबर दर्शन करना, इस चिंतन को बढ़ाया हिंदू पंथ ने भी
जैन पंथ ने भी, बुद्ध पंथ ने भी, बौद्ध पंथ ने भी और सिख पंथ ने भी, इनके चारों पंथों में क्षमा को सम्यक स्थान है। वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक जैन ग्रंथों में दोनों पंथों में, बौद्ध ग्रंथों में दोनों यानों में, और हमारे सिखों के 10 गुरुओं ने इस बात को भली भांति कहा है कि हम क्षमा को पर्याप्त स्थान देवें। क्षमा करने वाला वीर होता है, क्षमा वीरस्य भूषणम। आप देखेंगे जब श्री रामचरितमानस में परशुराम जी सबसे पहले व्यक्ति है, आप कल्पना करो कि परशुराम जी जब भगवान राम जी के सामने नतमस्तक हुए अंत में उनकी विनयशीलता देखकर, अब उनकी विनयशीलता अलग चल रही थी, नाथ समुदन भंजन हरा हुए दास तुम्हारा, यहाँ भी क्षमा वाणी चल रही थी। और जब परशुराम जी को जब बोध हुआ कि नहीं मैं कुछ आवेग में आकर कुछ भटक रहा था, तो तुरंत कहते हैं कि क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। अरे भाई, राम जी को आपने क्षमा मंदिर कह दिया, लक्ष्मण जी को भी आप क्षमा मंदिर कह रहे हो। क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। तो परशुराम जैसा तेजस्वी व्यक्तित्व भी क्षमा की याचना करता है, वो भी महावीर है। और राम जी तो महावीर है क्योंकि उनके नाम पर तो भवभूति ने काफी लिख दिया। हमारे धीरे जी जानते हैं, आलोक पाठक जी जानते हैं, महावीर चरितम, उत्तरांचल तो लिखा, महावीर चरितम लिखा। अरे राम जी स्वरूप महावीर। तो वीर किसको कहते हैं? बोले महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। ये संसार अत्यंत अजय रिपु है, जो हमारे जो अंदर के रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये हमारे शत्रु हैं। तो जैन फिलॉसफी बोलती है, जैन दर्शन बोलता है, सनातन दर्शन तो बोल ही रहा है। और जितने साधना के दर्शन है, चाहे बुद्ध दर्शन हो चाहे सिख दर्शन हो, जब साधना के धरातल पर जाते हैं तो केवल यही बात हो कि हमें अंदर के शत्रुओं को विनाश करने के लिए, इनको विनाश करके हम वीर बने। इसलिए भारतीय माताओं को 3 विशेषण दिए गए। माताओं वीर जाया, वीर जा, वीर जाया, वीर जननी च। वो वीर की पुत्री है वीर जा। बोले क्यों? बोले भारतवर्ष में जो पिता पैदा होता है, पिता है, वो वीर है क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है, अंदर के शत्रुओं को जीत लिया है, उसके बाद संतान को पैदा किया है, इसलिए वो वीर जा। वीर जा, वीर जाया, वो वीर पति की पत्नी है। और वीर जननी च, आगे चल के वो वीर पुत्रों की माता होने वाली है। वो वीर, वो महाराजा संसार को जीत सके उस वीर। वो जब धर्म का वर्णन आया सुदीप जी, तो कहा गया सौरज धीरज दूरज चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक तम परहित घोरे, और क्षमा कृपा ममता रज। आपके घोड़ों को बल विवेक दम परहित घोड़ों को बांधने के लिए लगाम तो बनेगी, तो 3 रस्सियों की बनेगी। उसमें एक कृपा की रस्सी रहेगी, एक समता की माने समरसता की रस्सी रहेगी, और एक कृपा की रस्सी रहेगी। वो तीनों की रस्सी को बनाकर फिर लगाम बनाई जाएगी, जिससे चारों घोड़ों को, बल को, विवेक को, दम को, परहित को बांधा जाएगा। तब आपका धर्म रक्त तोड़ेगा। यह है हमारी क्षमा। क्षमा सामान्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जब सीता जी को वनवास दिया जा रहा था, तब उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि हे सीता, तुम्हें बहुत क्षमता है, किंतु आप अयोध्या को क्षमा कर दें। बोले क्यों? बोले अलंकारो ही नारीणाम, अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तो पुरुषस्व। नारियों का तो अलंकार ही क्षमा है, पुरुषों का भी अलंकार पुरुषस्व। बोले क्यों? क्षमा सत्यम, क्षमा दानम। क्षमा सत्य है, सत्य को भी क्षमा करें। क्षमा सत्यम, क्षमा दानम। और यज्ञश्च, क्षमा यज्ञश्च पुत्रिका, क्षमा ही यज्ञ। समा यसा, क्षमा यसा, क्षमा धर्मम। क्षमया
बिंदते जगत, पूरा संसार क्षमा से ही आवृत हुआ है। यदि क्षमा नहीं होती तो ये पृथ्वी चली जाती। इसलिए पृथ्वी के जब पर्यायवाची कहे गए तो पृथ्वी का एक पर्यायवाची संदेश ही क्षमा। इसलिए भरत जी कहते हैं यदि आप मुझे अनंत रूप से राज सत्ता देंगे तो रसा रसातल जय हित कभी, ये धरती धरातल को चली जाएगी, क्योंकि हम क्षमा की अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए क्षमा बड़ा महत्वपूर्ण वर्ण है और इसी क्षमा से अहिंसा प्रबल होती है। यदि आपको क्षमा भाव आएगा तो सहिष्णुता आ जाएगी, सहिष्णुता आ जाएगी तो आप क्रोध को जीतेंगे। क्योंकि भीष्म पितामह कहते हैं मैं महाभारत को उदाहरण दे दूंगा, वाल्मीकि रामायण का दे दिया मैंने, और महाभारत का दे रहा हूँ। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि लोभा प्रभवति क्रोधा, व्यक्ति को जब लोभ होता है तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोधा उद्वीर्यते, क्रोध से क्या होता है, संघर्ष की संभावना होती है। उस संघर्ष को शांत करने के लिए क्षमा की आवश्यकता है, और क्षमया विद्यते परम, जब वो क्षमा आती है तब व्यक्ति को पता लगता है कि मैं किस तरह का, जब उसे क्षमा का पाठ पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से क्षमा का जो महत्व है शास्त्रों में, इसलिए तो दिनकर जी ने कहा कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास करण है, उसको नहीं कि जो विषहीन सरल हो। क्षमा हर व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। हम असक्त हैं वो पर क्षमा करें, असक्त व्यक्ति क्षमा की याचना कर सकता है, किंतु सशक्त व्यक्ति क्षमा कर सकता है, इसलिए क्षमा का महत्व है। कई प्रकरण ऐसे आए अहिंसा की, हमने वेद ने भी कह दिया मां हिंसा, मां मरे मत करो, हिंसा मत करो। अहिंसा के महत्व पर सनातन धर्म के 30 लक्षण भागवत में कहे गए। आइए भागवत की चर्चा, उसमें सत्य, अहिंसा, तप, दया, शौच, क्षमा, जैसे उसमें भी क्षमा का वर्णन आया। और 30 लक्षणों में से हमारे पंथों ने सब पर कार्य किया, किंतु एक में विशेषता लेकर किया। सनातन धर्म के 30 लक्षण, उसमें से जैन पंथ ने उसमें से अहिंसा उठाई मुख्य रूप से, ताकि सबको लेके चले। अहिंसा परमो धर्म, महाभारत में भी कहा गया, तथा अहिंसा तथा परे, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ। तो इस अहिंसा को परम धर्म मानकर, इसी को गोस्वामी जी कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। तो जैन धर्म ने अहिंसा की मुख्य रूप से, तो बाकी सब पर कार्य किया, स्पेशलाइजेशन अहिंसा। हिंदू पंथ ने सहिष्णुता ली कि हमें सहन करना है। उनमें से वो 30 लक्षण जो सनातन के भागवत में कहेंगे, और शेष पर गौण रूप से कार्य किया। बुद्ध ने करुणा पर कार्य किया, जो 30 लक्षणों में से एक करुणा भी है सनातन में, वो शेष पर गौण रूप से कार्य किया, प्रमुख रूप से करुणा पर कार्य किया। शक्ति पंथ ने गुरु भक्ति पर कार्य किया, गुरु भक्ति पर शेष पर गौण कार्य किया। सत्य भी कहा उन्होंने, अहिंसा भी कहा, किंतु गुरु भक्ति प्रमुख है, नाम जप प्रमुख है, नाम जप गुरु भक्ति, इस पर कार्य किया। इसके बाद चलो ठीक है, सनातन से हमारे पंथ तो कृतज्ञ हैं। बाहरी जो पंथ है, आइए समरसता की व्यापकता, क्योंकि संदीप जैन जी का नाम ही संदीप है, सम्यक रूपेण, सम्यक रूपेण, समशब्द हर जगह नहीं लगता, समरसता में सब लगा, संदीप में सब लगा। दीप्यति प्रकाशयति, या बोले समरस भाव प्रकाश, जो समरस भाव को प्रकाश कर रहे हैं, आलोक कर रहे हैं। जिनका आलोक है वो आलोक करते हैं, जो दीप्ते हैं दीप्यति, हमारे नामों में वो क्षमता रहती है कि वो अपने आप परिभाषित रहते थे। तो जो बाहरी पंथ थे उनके आचार्य की हमारे यहाँ आय पढ़ने के, जब पारसी सबसे निकट थे हमारे, जुरहशस्त्र जब आए यहाँ पर तो क्या हुआ, उनने क्या लिया, उनने सत्प्रेम लिया, हमसे सत्प्रेम पर कार्य किया। खाड़ी से भी लोग आए और अरब से भी आए, उनने भाईचारा लिया हमसे, लेकिन वो भाईचारे से कहीं नहीं रहे, खाड़ी में नहीं रहे, हमने उनको भाईचारे से रहकर बताया। अभी भी भारत में भाईचारे से हम रहकर बता रहे हैं, आसपास भी नहीं रह रहे और बाहर भी नहीं रह रहे। यूरोप में जब आए तो यूरोप ने हमारे सनातन में से मुख्य बात छांटी सेवा, बाकी ज्यादा कार्य नहीं किया, सेवा में कि हम सेवा करेंगे।
मिशनरीज के माध्यम से, किंतु वो भी सनातन से अछूते नहीं रहे। इसलिए सनातन की जो समरसता है वो चार को तो पुष्ट कर रही है, हमारे चार पंथों को, हिंदू, सिख और जैन, बुद्ध धर्म को। जो बाहर के चार पंथ हैं, जो तथाकथित धर्म कहे जाते हैं, वो भी सनातन से ही पुष्ट हो रहे हैं। ये सनातन की व्यापकता है। अब आप कहेंगे सनातन हिंदू पंथ में अंतर कैसे कर रही है आप? मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। आप सनातन लिखिए, उसको दो भाग कीजिए, जड़ और चेतन। चेतन के फिर दो भाग कीजिए, चर और अचर, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। फिर चर के तीन भाग कीजिए, जलचर, थलचर, नभचर। फिर जलचर के अलग भाग होंगे, थलचर के अलग होंगे, नभचर के अलग होंगे। फिर थलचर में भी आप और भाग कीजिए, द्विपाद, त्रिपाद, चतुष्पाद, तो ये हो जाएंगे थलचर। द्विपादों में फिर ये पंथ आए, कौन से? हिंदू पंथ, जैन पंथ, बौद्ध पंथ, सिख पंथ और आपके और जो अन्य बाहर के पंथ भी। और भारत ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सनातन एंड हिंदू पंथ। अब समस्या आ रही है कि हम सनातन को हिंदू कह रहे हैं, अच्छी बात है, क्यों कहना चाहिए, तो उसका समाधान भी मेरे पास बिल्कुल मौलिक विचार है। बोले जो वास्तविक सीता और छाया की सीता में अंतर है, वही सनातन में और हिंदू में अंतर है। जो वास्तविक सीता है वो युद्ध नहीं चाहिए, उन्होंने राम जी को रोक दिया, उनमें क्षमा पर्याप्त है। अरे बोले आप अनावश्यक क्यों प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि निष्ठरहीन कर्म में भूल उठाए पर किए? राम जी समझ गए ये जगत जननी है, पूत कपूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती, ये राक्षसों को नहीं मारने देंगे, ये जगत जननी है, राक्षस भी होते। तब उन्होंने कहा कि तुम पावक में करोगे वासा, तुम अग्नि में निवास कीजिए। तब आई प्रतिबिंब सीता। तो दुष्टों के नाश के लिए प्रतिबिंब सीता की आवश्यकता है। जो दुष्टता इस समय पिछले 1000 वर्ष से मच रही है हमारे देश में, इसके लिए हिंदू पंथ की आवश्यकता है, इसके लिए सिख पंथ की आवश्यकता है, इसके लिए जैन पंथ की आवश्यकता है, इसके लिए बौद्ध पंथ की आवश्यकता है। अंततः जब ये दुष्टता मिट जाएगी, मानी बजरंग दल, वानर सेना जब इन दुष्टों का विनाश कर देगी, तो उस छाया के सीता का अग्नि में पुनः संस्कार होगा। और वो वास्तविक सीता के रूप में, वास्तविक सीता माने सनातन संस्कृति और छाया की सीता माने हिंदू संस्कृति, हिंदू पंथ, वो प्रकट होकर आएगी। और तब सनातन की समरसता व्यापक रूप से पूरे विश्व में फैलेगी। और तब कहा जाएगा पूरा विश्व मेरा संसार है, पूरा विश्व मेरा संसार है। तो मैं निवेदन ये करना चाहता था, पृथ्वी का नाम क्षमा है और पृथ्वी की वाणी क्या है? गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस वही करो एक प्रभु। मुझे पर्वतों का भार नहीं, गिरिसर, मुझे तालाबों का भार नहीं। भले लोग कहते हैं बांधों से पृथ्वी भूकंप आते, नहीं, वैज्ञानिक भी इसको बात नहीं मानते। गिरिसर, गोस्वामी जी भी इस बात को कह रहे हैं, गिरिसर सिंधु, समुद्रों का भार नहीं, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जैसे वही गर्व एक परद्रोही, जैसे मुझे एक परद्रोही भारी होता है। तो कितनी बड़ी बात कही पृथ्वी ने अवतार के पहले, मुझे परद्रोही पसंद नहीं है, समाज में द्रोह खत्म होना चाहिए। पेड़ ने स्पष्ट कह दिया, समानी व आकृति, हम समान रूप से विचार रखें, समान स्वहसी, समान रूप से व्यवहार करें, हंस विलास करें। और फिर कह दिया संगच्छितम संपदत्तम संगो मनांसि जानताम देवा आगे यथा पूर्वे संजलना उपासते। हम साथ चलें, साथ बोलें, संगच्छितम संपदत्तम संगो मनांसि जानताम। हमारे मन में जो संकट आए वो एक सिया है, विश्व के कल्याण के लिए आए, विश्व के मानवता की और चराचर की रक्षा के लिए आए। हम पत्थर भी तोड़े तो हमें कष्ट होना चाहिए। ये कार्य सरकार नहीं कर सकती, ये कार्य ऐसे संगठन कर सकते हैं, समरसता सेवा संगठन। सरकारें तो सापेक्ष चलती है, आप देख रहे हैं सरकारों को भी हमने देखा 70 वर्ष में हमने क्या जल क्षेत्र की रक्षा की। एक सरकार ने जंगल कटवा दिया, दूसरी सरकार ने सरिताओं को रेत से बीन कर दी, उन्हीं के सामने हो रहा है। तो क्या हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। किंतु ऐसे संगठन जब समाज में पर्यावरण दिवस मनाएंगे, जब समाज में वृक्षारोपण करेंगे, जब ये कहेंगे संत बिटप सरिता गिरधरणी परित हेतु सबंधी करनी, ये परद्रोह की बात नहीं करेंगे, परित की बात करेंगे और उनको उठाएंगे, संत को, बिटप को, सरिताओं का रक्षण करेंगे। संत बिटप सरिता गिरी
प्रियों की रक्षा करेंगे, धनी की रक्षा करेंगे, तब कहीं जाकर समरसता समाज में फैलेगी और पृथ्वी रूपी क्षमा की वाणी मुखरित होगी और समाज का कल्याण होगा। धन्यवाद, साधुवाद, आपने सुना और मैं भी आपसे कहता हूँ सम्मताम सम्मताम सम्मताम। और संदीप जैन जी, वीरेंद्र अग्रवाल जी और भाटिया जी को और उज्ज्वल जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आनंद का अतिरेक है। माननीय मानस मृगेंद्र ब्रजेश दीक्षित जी को सुनने के पश्चात कुछ बोलने लायक रह नहीं जाता। फिर भी आपने सनातन संस्कृति के जिन स्तंभों की पर चर्चा की और यहाँ से लेकर और विदेशों में जो आध्यात्म की धारा बही, उसकी प्रेरणा इसी सनातन संस्कृति के मूल से आई, ऐसा आपने यहाँ सिद्ध किया। तो मैं कहता हूँ कि आपके इन वचनों को हम अगर हृदय में धारण करेंगे तो दूर नहीं है वह दिन, दूर नहीं है वह दिन जब फिर होगा उत्कर्ष, दूर नहीं है वह दिन जब फिर होगा उत्कर्ष। पुनः विश्व का नेतृत्व करेगा अपना भारतवर्ष, अपना भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय दीक्षित जी का। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से हम सब भी उनके प्रति, उनके इस वक्तव्य के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि अब समाजजनों के सम्मान का क्रम होना है, तो आप सब अनुमति दें तो मैं माननीय समाजजनों को और जो प्रतिभाएं यहाँ पर आई हैं जैन समाज की, उन सबको आमंत्रित करता हूँ और आप उनका अपने कर कमलों से सम्मान करें। समरसता सेवा संगठन के की विचार गोष्ठियों के साथ में प्रतिभा सम्मान समारोह भी होता रहा है और उसी क्रम में आज हम सब जैन समाज की कुछ प्रतिभाओं का, कुछ वरिष्ठ जनों का यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय ब्रजेश जी ने बताया कि क्षमा वीरस्य भूषणम, और क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही धन है, क्षमा ही यश है। बहुत सारी बातें जो आपके श्रीमुख से हम सबको बताई गई हैं और हम सबके हृदय में धारण करने योग्य हैं। सदैव आज का आपका जो वक्तव्य है हम सबको सदैव स्मरण रहेगा। मैं आग्रह करता हूँ माननीय अतिथियों से कि वे सम्मान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हों। मैं आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले श्री अमित जैन शास्त्री जी को, जो कि शिक्षक हैं, कृपया आए। श्रीमान अमित जैन शास्त्री। सामने से हुआ जो भाई आइए, हमें तो डॉक्टर राकेश जैन जी। अगले क्रम पर सादर आमंत्रित हैं, जो कि वर्तमान में डॉक्टर राकेश जैन जी कृपया आए। माननीय अतिथिगण आदरणीय भाटिया जी, आदरणीय दीक्षित जी और हमारे अध्यक्ष आदरणीय संदीप जैन जी, डॉक्टर राकेश जैन जी का अभिनंदन करते हुए डॉक्टर मयूर जैन जी, डॉक्टर मयूर जैन कृपया पधारें। श्रीमान अमित जैन पढ़ाइए। अमित जी आए। श्री नंद कुमार जी जैन, जो कि जैन भजन गायक हैं, हमारे बीच पधारे हैं, उनका हम आज यहाँ से सम्मान करेंगे। श्रीमान नंद कुमार जैन जी। श्री प्रशांत जैन राजू जी, श्री प्रशांत जैन जी राजू, ये भी जैन भजन गायक हैं। अच्छा, रागू, क्षमा कीजिएगा,
श्री प्रशांत जय भानु जी कृपया आए। आप भी जय भजन गायक हैं और अपने स्वरों के माध्यम से आध्यात्मिक छटा बिखेर रहे हैं। मातृशक्ति से भजन गायिका के रूप में श्रीमती संगीता जैन जी। आप भी अपने भजनों के द्वारा जैन आध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। श्रीमती संगीता जैन जी, जोरदार करतल ध्वनि से हम भी यहाँ जिन प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है उनके सम्मान में अपनी प्रतिभागिता करेंगे। ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे डॉक्टर विवेक जैन जी से भी आग्रह है कृपया आए। रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे डॉक्टर विवेक जैन जी। श्री दीपक चौधरी जी, आप महामंत्री शिखरजी ट्रेन यात्रा के। दीपक चौधरी जी, श्री पवन LIC जो कि दिगंबर जैन युवा महासंघ के से जुड़े हुए हैं और जो स्वर्ग रथ करके तो शव वाहन चलता है, आप उसका संचालन कर रहे हैं। श्री पवन जी, अरे यार जरूर श्री सतीश जैन नवल अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। सतीश जैन जी, उपनाम नवल, आप एक कवि के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। करतल ध्वनि से हम भी सतीश जी का अपनी नवल करतल ध्वनि हमारी भी निकले तो मैं एक बहुत बड़े हस्ताक्षर को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय मथुरा जैन उत्साही जी कृपया आए। संस्कार धानी के नाम को पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने अपने स्वरों से बिखेरा है, ऐसे माननीय मथुरा जैन उत्साही जी कृपया आए और हम सब उनका अभिनंदन मंच के द्वारा हो रहा है उसमें अपनी करतल ध्वनि से भी सहभागिता करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से हम आदरणीय मथुरा जैन उत्साही जी का अभिनंदन करें। संस्कार धानी में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन आपके संचालक श्री राकेश राकेंदु जी, काफी मंच से जो भारतवर्ष में विख्यात है कवि सम्मेलन का वह मंच, उस पर हम अनेक बार राकेश जी को संयोजन संचालन अमित जी नंद कुमार जैन जी हो गए। श्री अभिषेक जैन जी, श्री शुभम जैन, श्री निखिल जी जैन भजन गायक, श्रीमती साधना जैन जी, साधना जगह में श्रीमती भावना जैन जी भी पधारी हो तो कृपया आएंगी। श्रीमती भावना जैन जी जैन भजन गायक। अभी साधना जैन जी का सम्मान हो रहा है। श्रीमती प्राची जैन जी, श्रीमती प्राची जैन जी, आप भी भजनों के माध्यम से जैन आध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं।
ऐसी प्रतिभाओं का जो सम्मान होता है, और अगर आप कर्तव्य नहीं करते हैं तो ये भी जो है अपराध के दायरे में आता है। बाद में क्षमा तो मुझे मांगना ही है, इसलिए थोड़ी धृष्टता कर सकता हूँ। श्रीमती मनीषा जैन जी, जैन भजन गायक। श्री शैलेश सोंधिया जी, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। श्री मनोज चावल जी, शिखर जी ट्रेन यात्रा। श्री मनोज चावल। श्री पंकज एमडी आए हैं तो मनोज जी का स्वागत हो रहा है। आप शिखर जी ट्रेन यात्रा के अध्यक्ष हैं। जोरदार करतल ध्वनि से मनोज जी का। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि 26 को पुनः शिखर जी ट्रेन यात्रा जा रही है। मनोज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री पंकज एमडी, श्री अमित मोटर केया, श्री डॉक्टर संजीव चौधरी जी, श्री बसंत कुमार जैन जी, औषधालय चिकित्सालय। श्री प्रकाश पटेल जी, श्री राजेश सीए, श्री संजय हरिहन, श्री पवन चौधरी, श्री अशोक सिंघई, श्री सचिन जैन, श्री सचिन जी, श्रीमान सचिन जैन जी आ रहे हैं। ये दिव्यांगों को उपकरणों की उपलब्धता करा के उनके जीवन को आसान बनाने का कार्य कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से सचिन जी का अभिनंदन करें। आहार जन सेवा के माध्यम से कार्य में लगे हुए श्री दीपक जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं। श्री दीपक जैन। करतल ध्वनि से हम सब उनका अभिनंदन करेंगे। श्री रविंद्र जैन दानपति लालू भैया, श्री सौरभ जैन नन्नू, डॉक्टर शरद जैन जी अपनी उपस्थिति रखते हैं। वे मंच पर आ रहे हैं और माननीय अतिथिगण आदरणीय भाटिया जी, आदरणीय दीक्षित जी, हम सबकी ओर से उनका अभिनंदन करेंगे। श्रीमती संध्या जैन जी, श्रीमती अर्चना मलैया जी, एडवोकेट डी के जैन जी, श्री सुशील जैन जी, श्रीमती संध्या जैन गायन में, श्रीमती रेणु जैन जी, श्री रेणु जी मंच पर आ रही हैं। श्री सरब जैन जी यदि हो जागरण। रेणु जी के बाद आदरणीय सरब जी सागर आमंत्रित हैं। श्रीमान शलभ जैन, हाँ सुभाष जैन शलभ, क्षमा कीजिएगा, श्रीमान सुभाष जैन शलभ, श्री अरुण जैन शास्त्री जी जो शिक्षक हैं, श्री अरुण जैन शास्त्री जी, वे भी आदरणीय सुभाष जी के बाद मंच पर आमंत्रित हैं। श्रीमान अरुण जैन जी का अभिनंदन हो रहा है। श्रीमती संध्या श्रुति जैन, कुमारी सुबीदी जैन गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। श्री सरस जैन इंजीनियर, श्री राजकुमार जैन जी भागचंद, विनय जैन जी आ रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि कार्यक्रम के बाद एक समूह चित्र होगा, उस ग्रुप फोटो में आप सबकी उपस्थिति रहे जिनका भी आज सम्मान हुआ है, कृपया रुकेंगे।
अंतिम 5 मिनट श्री राजकुमार जैन भागचंद, श्री राजेश जैन संत, श्री शिखर जैन जी और श्री अशोक जैन भूखा जी। श्री मेरा निवेदन है कि आप सभी जिन माननीय जनों का यह सम्मान हुआ है कृपया यहाँ पर आए जिससे एक समूह चित्र लिया जा सके। आदरणीय शैलेश जैन जी, आदिनाथ जी, अनिल जैन गुप्ता जी, अब भी यह सभी से आग्रह है कि समूह चित्र के लिए आप सभी मंच पर आएंगे। अशोक जैन भूखा जी, अब भी अशोक भैया थोड़ी पीछे ले लें दोनों। सामने देखिए, यस आग्रह कर रहा हूँ वे आए। जो सम्मान रह गए हैं डॉक्टर नीति जैन जी आ रही हैं और सभी समस्त मानव मातृशक्ति से आग्रह है कि जलपान की ओर से, अपनी संगठन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और कृपया और